हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट उस प्रोग्राम का जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाया था। तो देखिए उसमें प्रोग्राम जो था वो ये था कि हमें डाटा को शिफ्ट करना था विद इन 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, तो उसी उसका प्रोग्राम तो हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वी स्टार्ट विद प्रोग्राम स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या था कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रोग्राम स्टेटमेंट। प्रोग्राम स्टेटमेंट ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू शिफ्ट एन 8 बिट डाटा बाय 4 बिट्स टू द राइट। यानी 8 बिट डाटा है उसको हमें शिफ्ट करना है 4 बिट टू द राइट। अज्यूम दैट द डेटा इज प्रेजेंट इन रजिस्टर बी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास 8 बिट डाटा, ये पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास 8 बिट डाटा प्रेजेंट है रजिस्टर बी में या किसी भी रजिस्टर में। मेन हमें करना क्या है वो आप समझ लीजिए। ये 8 बिट हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए जो डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, कोई भी डाटा आप ले लीजिए। सपोज कीजिए 1 1 0 1 0 0 1 0 ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू शिफ्ट एन 8 बिट डाटा बाय 4 बिट्स टू द राइट। ठीक है, तो इसको 4 बिट यानी एक बार 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट, यानी ये वाला वन जो है, ये देखिए पहली बार में मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हुआ 1, फिर शिफ्ट हुआ 2, फिर शिफ्ट हुआ 3 और फिर शिफ्ट हुआ 4। यानी ये जो वन है हमारा, ये एक शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट, ये यहाँ आना है, यहाँ पे समझ लीजिए ये इस जगह। ऐसे ये जो वन है ये शिफ्ट होके यहाँ आना है, फिर ये वाला 0 शिफ्ट होके यहाँ आना है और ये वाला 1 ये शिफ्ट होके यहाँ पे आना है। ये काम हमें करना है। ठीक, और तो अगर आप कहेंगे कि रिजल्टेंट, फिर ये मान लीजिए हमारे पास जो लास्ट के ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो जो एमएसबी के 4 बिट्स रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मास्क कर देंगे। देखिए ये तो शिफ्ट होके आपका ये वाला जो 1 है ये तो आ गया, मान लीजिए 1 1 0 1 ये शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे जो है इस जगह पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मास्किंग कर देंगे। यानी ये 0 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में बना दिया था। अब उसी प्रोग्राम को, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने आज भी आपको यहाँ बता दी। अब आप ये देखिए कि फ्लो चार्ट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ स्टार्ट। जैसे कि हर फ्लो चार्ट में आप करते हैं, इसकी शुरुआत प्रोसेस की यहाँ से होगी। स्टार्ट किया आपने, अब जो नंबर है उसको रजिस्टर ए में हमने लोड किया। तो जो नंबर हमारा बी में था उसको हमने लोड किया एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ हमने लिख दिया लोड द नंबर इन रजिस्टर ए। लोड द नंबर इन रजिस्टर ए, इसमें लोड कर दिया। उसके बाद रोटेट इट 4 टाइम्स राइट एंड मास्क अपर निबल। अब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 4 बार राइट की तरफ और अपर निबल को मास्क कर देंगे। तो हमने लिखा रोटेट इट 4 टाइम्स राइट एंड मास्क अपर निबल। मास्क अपर निबल। ठीक है, ये हो गया। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट को हम स्टोर कर देंगे रजिस्टर बी में।
तो हमने यहाँ लिखा स्टोर द रजिस्टर, स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। यहाँ हमने लिख दिया स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। रजिस्टर बी में रिजल्ट को स्टोर कर दिया। और फिर हमने यहाँ लिख दिया स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इसमें कब और कौन सा ऑपरेशन होगा, तो सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखिए आप ऑपरेशन दिखाना चाहेंगे कि कब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मान लीजिए हमने से यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ, ये अभी बॉक्स यहाँ बनाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये शो करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये शो करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, और फिर यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, लोड द नंबर इन रजिस्टर ए। तो जैसे हमने प्रोग्राम में जो एग्जाम्पल लिया था, तो हमने नंबर माना था कि क्या 24H है। हमने ये माना था कि लेट द नंबर इज 24H। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या लोड हो जाएगा, 24 हेक्साडेसिमल में ये लोड हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको रोटेट करेंगे 4 टाइम्स और अपर निबल को मास्क कर देंगे, तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्यूमुलेटर में 02। ठीक है, इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 24 को आप यहाँ लिखिए, तो 2 हो गया आपका 0010, और 4 हो गया 0100। ठीक, अब एक बार जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो जब आप एक बार इसको राइट शिफ्ट करना शुरू करेंगे, तो ये 0 इधर, ये 01 इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे होते होते, यानी कि पहला स्थान अगर आप छोड़ दीजिए, ठीक, इसको बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0010, फिर ये आ जाएगा आपका 01, और ये 3 6 एक साथ 0, ये आ जाएगा पहले शिफ्टिंग में। जब राइट, और यहाँ पे जो पहला डिजिट का जो स्थान खाली रहेगा, इसको अब मास्किंग करेंगे आगे चल के, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आप शिफ्टिंग करेंगे, एक राइट शिफ्ट और करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो 0001, फिर 001, ये हो गया। अब ये क्या होगा, एक यहाँ पे 0 और बढ़ा लीजिए, ये दूसरी वाली शिफ्टिंग हो गई। ठीक, फिर ऐसे ही तीसरी शिफ्ट फिर शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे आप तो 0000, ये हो गया, और फिर 100, ये हो गया तीसरी बार रोटेशन, राइट शिफ्ट। और अब चौथी बार जब करेंगे, मान लीजिए 0 बढ़ा दिया हमने, फिर मतलब मास्किंग करते जा रहा है। और फिर चौथी बार जब करेंगे, तो फिर मान लीजिए आपने यहाँ से लिखा 00000, ये 5 0 हो गए, फिर 10, और फिर ये बिट और मास्क कर दीजिए। तो देखिए अपर 4 बिट मास्किंग हो गई, और यहाँ पे ये क्या आया, 2, तो ये 02 आ गया ना एच में। तो वही हमने कहा है कि शिफ्टिंग, ये रोटेटेड 4 टाइम्स राइट एंड मास्क अपर निबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 02 आ जाएगा। तो यही 02 देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया हमारा 02, उसको हमें कहाँ स्टोर करना है, उस रिजल्ट को हमें स्टोर करना है रजिस्टर बी में। ठीक है, तो उस रिजल्ट को हम स्टोर कर देंगे यहाँ पे। बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ हम लिख देंगे बी इक्वल टू आ गया 02,
एच, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, तो किस तरह से 8 बिट रजिस्टर के अंदर हम डाटा को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जो अपर निबल्स आएगा उसको मास्किंग कर देते हैं। तो जो हमने प्रोग्राम लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट से भी समझा दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।